ओम नमो ब्रह्मणे मत्था टेकता हूँ। सभी संत भगवान भेष भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जिस प्रकार से हमारे ऋषि उदासीन आश्रम रानोपाली, जो हमारा बड़ा गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे की गुरु परंपरा के संतों के साथ जिस प्रकार से महंत दामोदर दास जी की हत्या हुई जहर देकर, उसकी कोई जांच नहीं हुई और उसका FIR कागज़ आज तक अयोध्या थाने में दबा पड़ा रह गया। उसके बाद कल्याण दास जी ने बलजबरी से कुछ पैसे पर खरीदे हुए भगवाधारी लोग उनके साथ होकर और उस गुरु परंपरा को ख़त्म करके स्वरूप दास का चेला बन करके उन्होंने उस स्थान के महंत बनने का प्रयास किया और 70-80 करोड़ की प्रॉपर्टी जो उन्होंने बेची, अष्टधात की मूर्तियां जो बेची उन्होंने, जिसके मैंने साक्ष्य के साथ प्रदर्शित किया अपने गुरुद्वारे के हित में। मैंने भारतीय संविधान आर्टिकल 13(3) का अनुच्छेद 25-26 के अनुसार पालन करते हुए पूरी संयमता के साथ अपने विषय को मैंने रखा। उसके पहले ही मुझे कई बार धमकी दी जा चुकी थी, जिसके बाद भी धमकियां दी गईं और यहाँ तक मुझे मेरे कनपटी पर गैर संवैधानिक हथियार लगा करके और मुझे ये धमकियां दी गईं, जो कि पेपर में भी छपा और सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। उसके पश्चात उन्हीं लोगों के द्वारा, जो भरतदास जी के द्वारा भेजे गए लोग थे, उन्होंने कहा कि अपने गुरु जी से बोलिए कि मुकदमा उठा लें या रानोपाली के प्रति कोई भी केस मुकदमा ना करें। जैसा भी भरतदास जी कर रहे हैं वैसा करते रहें, उनको उसका 10% हिस्सा मिल जाएगा। हम लोगों ने इस शर्त को मंजूर नहीं किया, नकार दिया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे गुरु जी को एक अनावश्यक केस में फंसाकर उन्हें जेल भेजा गया और उनके ऊपर जेल में प्रेशर करना शुरू कर दिया गया। अंततः मुझे जानकारी मिली और मैंने किसी प्रकार से उनको छुड़वाया। इसी प्रकार का समझौता जबरन रामदेव दास से लिखवा करके और उनकी हत्या करवा दी गई थी। इसी प्रकार का अत्याचार जो ऋषि उदासीन आश्रम रानोपाली की गुरु परंपरा और वहाँ की संपत्ति के साथ हो रहा है, हम सबकी आवाज़ को दबाकर उस सारी प्रॉपर्टी को विनाश करने पे लगे हुए लोग हमें और हमारी आवाज़ को दबाने में लगे हुए हैं और वे चाहते हैं कि दयानंद मुनि और विवेक मुनि और जो भी उनकी गुरु परंपरा से जुड़े हुए, जो बाबा दामोदर दास जी, बाबा रामदेव दास जी की गुरु परंपरा से जुड़े हुए जो शिष्य हैं, वो ना रहें, जिससे उनको बेचने में और संपत्ति को विनाश करने में खुली छूट मिल सके। इसमें कुछ हमारी राष्ट्रीय संस्था के कुछ जिम्मेदार बड़े पदाधिकारी भी मिले हुए हैं, जो कि उनके द्वारा बनाई गई फर्जी ट्रस्ट डीड जो 1897 के विरुद्ध बनाया गया है और ज़मीन बेचने का प्रस्ताव करने का अधिकार उसमें दर्शाया गया है, उसमें भी कुछ अखाड़े के आला अधिकारी शामिल हैं। 3-4 बार मैं झाड़ा खाड़ा देने के लिए गया और जमात में भर्ती होने के लिए गया, लेकिन मुझसे बार बार यही कहा गया कि रानोपाली के महंत भरतदास जी मना कर रहे हैं, इसलिए आपका झाड़ा खाड़ा नहीं हो सकता। मैं पूरे भेष भगवान से आग्रह करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के इतना दबाव में आकर के अखाड़ा कार्य करेगा, तो कोई व्यक्ति अगर इतना दुराचार कर रहा है तो उसके साथ और उस गुरु परंपरा की रक्षा के लिए अखाड़ा क्या कर सकता है और क्या वो इस कार्य को करने में सक्षम है। अनैतिक लोगों के सहयोग में एक साधु के साथ इतनी बड़ी प्रताड़ना देना, उसके बाद उसके विरुद्ध एक राष्ट्रवादी संत जो पूरे बिहार में एक मठ मंदिर को जीवित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके विरुद्ध संस्था के ऐसे पदाधिकारियों के माध्यम से सिफारिश करके, प्रयास करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक जो FIR दर्ज कराई गई है, ये कहीं उन जिहादी मानसिकताओं से कम नहीं है। इन्हीं लोगों की देन है जो हिंदू धर्म से लोग इस्लाम में परिवर्तित हो रहे हैं, जो हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए जो जिन संपत्ति का उपयोग होना चाहिए, उन संपत्ति का उपयोग अपने घर के पालन पोषण में कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्र संतों को, जो हमारे संत हैं, जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर और उन्हें इस पृथ्वी से नस्तो नाबूद कर देना चाहते हैं। शायद ये लोग मेरे साथ भी यही करने वाले हैं और कर रहे हैं। लेकिन
मैं एक बात भेद के सामने रखना चाहता हूँ कि क्या साधुशाही अब नहीं रही, झूठ और फ्रॉड का ही एक हमारा मूल केंद्र बन जाएगा हमारा उदासीन समाज, जो राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए हम लोग वैराग्य और साधुशाही परंपरा के लिए लड़ते हैं, विरक्त भाव से अपने अखाड़े द्वारे और समाज की पूजा करते हैं, जो मान सम्मान मर्यादा हमारे भेक की है, क्या इन प्रॉपर्टी डीलरों के कारण हमारा भेक समाप्त हो जाएगा? क्या इसी प्रकार से संतों की हत्या और उनके ऊपर नाजायज़ मुकदमे दर्ज होते रहेंगे, जिसके साथ चार चार गनर, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े महल और इतनी सुरक्षा के बावजूद भी एक साधारण साधु से इतना भय हो जाए तो इसका मतलब समझ जाएं कि उसका पाप उसके सर पर चिल्ला रहा है और पाप का घड़ा भर चुका है और पापी अब खुद चिल्ला रहा है कि इसी कारण से जो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण है, इसी कारण से शायद अगला आदमी अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहा है और उसको ये नहीं पता कि अत्याचार का अंत भी होता है और वो भगवान करते हैं। और मुझे ये विश्वास है कि जिस दिन से मैं वैराग्य लेने के बाद इस भेष में निकला, उस दिन से उस व्यक्ति ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। जब मुझे भेक में एक साधु भी नहीं जानता था, लेकिन आज सारा राष्ट्र जानता है और पूरा देश जानता है और पूरी देश मेरे साथ होने वाली घटना को जानेगा और याद रखेगा। अगर मैं मठ मंदिर की रक्षा में मेरे प्राण भी चले जाएं, मुझे आजीवन कारावास ही हो जाए, तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन अधर्मियों, तुमको ये ध्यान रखना होगा कि जो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मुझे किसी गद्दी का मोह नहीं है तुम्हारी तरह, मैं लालची नहीं हूँ, बहुत कुछ छोड़ के साधु हुआ हूँ। और भगवान ने इतना अकल, गुण, संस्कार, व्यवहार दिया है कि जो चाहूँ आज भी कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। जिस मठ मंदिर की संपत्ति को बेचकर तुम धन इकट्ठा करके लालच पैदा करना चाहते हो, वैसे अकूत संपत्ति को मैं छोड़ चुका हूँ। मुझे भगवान और गुरु परंपरा की एक आश्रा है और उसी पर मेरी श्रद्धा टिकी हुई, और मेरे श्रद्धा के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके साथ आजीवन संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो मुझे रास्ते से हटाना होगा या तो आपको रास्ता बदलना होगा। और संत होकर के अगर आप राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और अपने परंपरा की रक्षा के लिए नहीं अग्रसर होते हैं तो धिक्कार है आपको भगवा पहनने पर और आपको अपने आप को साधु कहने पर। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। ओम नमो ब्रह्मणे। मत्था टेकता हूँ। ऋषि उदासीन आश्रम रानोपाली के पूर्व श्री महंत दामोदर दास जी का पोता चेला महंत दयानंद मुनि उदासीन संगत सेवा संस्थान फुलवारी श्री, पटना, बिहार।